अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग घर ऑफिस से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व करनी है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी समझ आने वाली है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कहता है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। नीचे उसने कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, इनका हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? मॉडुलस फाइंड करना है। एक चीज़ को आप लोग अंडरस्टैंड करें, आप लोग दुनिया में जितने भी कम्प्लेक्स नंबर नज़र आते हैं उनकी फॉर्म होती है हमारे पास a प्लस बी एटा। अब इनका हम लोगों ने जैसे ही मॉडुलस फाइंड करना है, ये दो लाइन इसको शो करती है मॉडुलस। इसके अंदर ये होता है a वाली का स्केयर, यानी कि रियल वाली का स्केयर प्लस अयोटा वाली का स्केयर। जो भी होगा इसका हम लोग स्केयर लेके लिखते हैं और जो इसको हल करेंगे वो हमारे पास मॉडुलस के बराबर आता है। जितने भी सवाल हैं इस फार्मूले से हम लोगों ने हल करने हैं। तो जी कम्प्लेक्स नंबर है, मॉडुलस का क्या फार्मूला है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर और होल स्केयर रूट। तो ये हम लोगों ने साथ लेके चलना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, ध्यान से सीखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आएगी। तो देखें, पार्ट 1 है हमारे पास। कहता है 4 प्लस 3 एटा, इसका मॉडुलस फाइंड करें। तो अगर हम लोग 4 का मॉडुलस फाइंड करें, यानी कि एक हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट जी इज इक्वल टू दिस वन। तो फार्मूला क्या है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए वाली का स्केयर प्लस बी वाली का स्केयर। एटा का स्केयर आप लोगों को इधर लिखने की जरूरत नहीं, एटा वाली वैल्यू साथ नहीं आती, यानी कि एटा साथ नहीं आएगा। तो आप लोग 4 का स्केयर लें 16 और 3 का स्केयर 9। तो 16 प्लस 9 25, 25 का स्केयर लेंगे 5। सवाल हल। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास। -5 -4 एटा का हम लोगों ने मॉडुलस फाइंड करना है। लेट जी इज इक्वल टू दिस वन, कम्प्लेक्स नंबर उसका नाम हम लोग जी रख लेते हैं। मॉडुलस फाइंड करना है ए वाली का स्केयर प्लस बी वाली का स्केयर। बी वाली उसके साथ माइनस है तो सर माइनस का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास सीधा सीधा कि 5 का स्केयर लें 25 और 4 का स्केयर लें 16। 25 जमा 16 एक आ गया सीधा सीधा 41। सिंपल क्वेश्चन हल जी। इसके बाद है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने लेट कर लिया जी इसके बराबर है, खुद ही उसने दिया हुआ है। हम लोगों ने क्या करना है? ए वाली का स्केयर लैदा और बी वाली का स्केयर लैदा। ए वाली का स्केयर लैदा प्लस बी वाली का स्केयर लैदा, माइनस है और बाइट स्केयर हो तो वो क्या हो जाता है? प्लस में चेंज हो जाता है। 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25, 4 का स्केयर 16 और 5 का स्केयर 25। जैसे फार्मूला ओपन करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 25 आ जाएगा और ऊपर एज इट इज़ वैल्यू आ जाती है 9 जमा 16। 9 जमा 16 25 आया, 25 को 25 के साथ कैंसिल किया, 1 आया। 1 का स्केयर लें तो सिंपल आ जाता है आपके पास आंसर 1। थर्ड पार्ट भी हल। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर जी अगेन हम लोगों ने लेट किया होगा। अब ए वाली का स्केयर प्लस बी वाली का स्केयर। तो देखिए ये माइनस है, पहले माइनस को हम लोग स्केयर की वजह से प्लस करेंगे, साथ ही स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, स्केयर और स्केयर रूट के साथ कैंसिल, माइनस साथ ही खत्म हो जाएगा क्योंकि बाइट स्केयर है। अब 2 एज इट इज़ आ गया, 3 एज इट इज़ आ गया, 2 + 3 आ गया 5 और क्वेश्चन आपका ये भी हल हो गया। मॉडुलस फाइंड करना आप लोगों को समझ आ गई। मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं? एयोटा वाली वैल्यू का स्केयर और रियल वाली वैल्यू का स्केयर। एयोटा के बगैर वैल्यू को हम लोग रियल कहते हैं और एयोटा वाली वैल्यू को हम लोग इमेजिनरी वैल्यू कहते हैं। वैल्यू का स्केयर लेना है, एयोटा का नहीं लेना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ ए z1 इक्वल टू 2 + 7 एयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 - 3 एयोटा, देन वेरीफाई दैट। हम लोगों ने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जो ऊपर आपको बार नजर आ रहा है इसका काम क्या है कि जो भी आपका आंसर आएगा उस एयोटा वाली वैल्यू का आप लोगों ने साइन चेंज कर देना है। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है? कंप्लेक्स वैल्यू के अंदर, यानी कि जो कंप्लेक्स वैल्यू है या इमेजिनरी वैल्यू, उसका साइन चेंज करना होता है। प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या है? z1 + z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग z1 और z2 को हल करते हैं, जो आंसर है उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो z1 + z2, z1 की वैल्यू लिखी, प्लस आया, z2 की वैल्यू लिखी, ऊपर उसने वैल्यू आपको दी हुई है। तो इसको हल कर लेते हैं। 2 + 4 हमारे पास रियल वाली वैल्यू लेदा और इमेजिनरी वैल्यू लेदा। 2 + 4 6, 7 में से 3 निकाला 4। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई सीधी सीधी आपके पास वैल्यू आई z + z2 की। अब ये देखिएगा, ये हमारे पास वैल्यू z + z2 की। हम लोगों ने क्या फाइंड करना था? इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना था। इधर भी कॉन्जुगेट ले लें, इधर भी कॉन्जुगेट ले लें। आप लोगों को मैंने बताया इस कॉन्जुगेट का क्या काम है
सिंपल सा काम ये है, जो अयोटा वाली वैल्यू होगा उसका साइन बस चेंज कर देना है। तो प्लस इधर आ गया माइनस, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, तो उसने बोला Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, यानी कि Z1 तो है, Z1 कॉन्जुगेट नहीं है, Z2 है लेकिन उसका कॉन्जुगेट नहीं है। पहले इनका हम लोग कॉन्जुगेट लेवल फाइंड करेंगे, फिर इनको हम लोग प्लस कर लेते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट किया फाइंड, तो देखें इधर हमारे पास प्लस है, तो जैसे ही हम लोग इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये प्लस है तो प्लस की वजह से कॉन्जुगेट की वजह से क्या हो गया माइनस। इसी तरह Z2 है, तो जैसे ही हम लोग इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब Z1 और Z2 कॉन्जुगेट को हम लोगों ने प्लस करना है। एक वैल्यू हमारे पास आई है जी ये, और एक वैल्यू आई है हमारे पास ये, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, हल करेंगे, आंसर सिंपल आ गया 6 माइनस 4 होता। आप लोग देख सकते हैं राइट साइड का आंसर और लेफ्ट साइड का आंसर बिल्कुल सेम आया है, तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या करना है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है फिर कंजुगेट लेना है। राइट साइड पे ये होगा, पहले कंजुगेट फाइंड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है। मल्टीप्लिकेशन करना हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था, अगर आप लोगों ने नहीं सीखा सबसे पहले 1.2 सीखें, ऑलरेडी वीडियो अपलोड है चैनल पर, जाएं जाके आप लोग देख सकते हैं। Z1 और Z2, Z1 की वैल्यू आई, Z2 की वैल्यू आई। अब मल्टीप्लाई कैसे किया हम लोगों ने, 2 को पकड़ के दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 7 को पकड़ के दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो देखें 2 4 आर 8 और 2 3 आर 6 एटा। इस तरह 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28, इस तरह 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 एटा स्केयर आ गया। एटा स्केयर की क्या वैल्यू है -1, -1 आया, -1 को 21 के साथ मल्टीप्लाई किया +21 आ गया। अब बगैर एटा के साथ हल और एटा वाली एटा के साथ हल, तो 8 और 21 आ गया हमारे पास 29, ये 22 एटा एज इट इज आ गया। यहाँ तक आ गया, लेकिन हम लोगों ने क्या फाइंड करना था, कॉन्जुगेट फाइंड करना था। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, इधर भी कॉन्जुगेट ले लिया इधर भी कॉन्जुगेट ले लिया, और कॉन्जुगेट का क्या काम था, वो एटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करता है। तो ये माइनस हमारे पास कैसे चेंज हो गया, साथ इधर प्लस था तो इधर हमारे पास क्या आ गया, सीधा सीधा माइनस आ गया जी। ये हमारे पास आ गया सीधा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, Z1 कॉन्जुगेट लेदा फाइंड करना पड़ेगा, Z2 लेदा फाइंड करना पड़ेगा और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करना इधर आपको सिखाया है, Z1 वैल्यू ये है, कॉन्जुगेट लिया ये आ गया, सिर्फ साइन चेंज करना है। इसी तरह Z2 का कॉन्जुगेट लिया, वो हमारे पास आंसर प्लस आया। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, पहली पकड़ के दोनों से मल्टीप्लाई, दूसरी वैल्यू पकड़ के दोनों से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 8 + 6 एटा + 28 एटा -21 एटा स्केयर। एटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे, एटा स्केयर की क्या वैल्यू है -1, -1 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +21 आ गया। अब 21 को 8 में प्लस करें क्या आ गया जी 29। ये राइट हैंड साइड का आंसर है और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, दोनों का आंसर क्या है सेम, तो हम लोग बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या है, हम लोगों ने डिवाइड करना है और फिर हल करना है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पहले Z1 और Z2 को हम लोगों ने डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेना है। अब हल कैसे करना है, पहले इसको हम लोग को Z1 ओवर Z2 की वैल्यू लिख के रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन पिछली एक्सरसाइज में देखी है, हम लोगों ने सीखी है, आप लोग उधर जाकर सीख सकते हैं, अगर नहीं सीखी तो फिर भी एक दफ़ा आपको मैं समझा देता हूँ। Z1 की वैल्यू आई, Z2 की वैल्यू आई, वैल्यूज ने खुद ही दी हुई थे पिछले पेज पे, आप लोग देख सकते हैं ये Z1 और Z2 की वैल्यू है। वैल्यूज पुट की, रैशनलाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का एटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई, और साथ ही नीचे हमेशा क्या बनता था, फार्मूला बनता है, नीचे हमेशा फार्मूला बनता है। अब ये देखिएगा नीचे जो हमारे पास फार्मूला बन रहा है उसमें आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसमें क्या होता है 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास सीधा सीधा आया, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है इन्होंने, 2 4 आर 8, 2 4 आर 8, 2 को इस तरह हम अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा आपका 6, उसके बाद 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 24, ये डायरेक्ट एक स्टेप उन्होंने छोड़ दिया है। और साथ जैसे ही हम लोग इसको हल करें 24, ये देखें अगर इसको हल करें 2 3 आर 6 और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें आता है
28, 24 और 6 आ गया 34। ये सीधा सीधा आपका हल हो जाता है। एयोटा स्केयर की जगह अगर -1 को 21 से मल्टीप्लाई किया -21। अब -21 में से 8 माइनस किया, नीचे हमारे पास 16 और 9 प्लस होके 25 हो गया जी। इनको जैसे ही हम लोग हल करते हैं तो ये हल किया, हमारे पास आ गया जी 21 में से 8 निकाले, सीधा आया -13 और 34 एज इट इज। अब 25 को लैदा डिवाइड कर दिया, 34 को ऊपर लैदा डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास अभी हम लोगों ने डिवाइड किया है, लेकिन अभी तक इनका कॉन्जुगेट फाइंड नहीं किया। तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड कॉन्जुगेट का क्या काम है, वो अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देता है। तो ये प्लस की जगह क्या आ गया हमारे पास सीधा माइनस। ये किसकी वैल्यू आ गई Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट। इधर राइट हैंड साइड पे क्या करना है, Z1 कॉन्जुगेट लैदा और Z2 कॉन्जुगेट लैदा, वैल्यूज पुट करके फिर रैशनलाइजेशन करेंगे। तो Z1 कॉन्जुगेट निकाला ये आया, इसी तरह Z2 कॉन्जुगेट निकाला वो ये आया। अब देखिए इनकी वैल्यूज पुट की ऊपर नीचे। अब अगेन हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाली यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लायर है नीचे भी मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू नीचे, और नीचे हमेशा क्या बनता है फार्मूला A² माइनस B²। ऊपर जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वही 2 4s are 8, 2 3s are 6 और 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगा 28। और 28 को जैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो सीधा आएगा 21 अयोटा स्केयर। ये हम लोग जब अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करते हैं -1 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया सीधा जी -21। इधर 34 आया था, 34 को यानी कि 8, ये हमारे पास 28 है, 28 और 6 34 हो गया जी। 21 में से 8 निकाले सीधा 13, 25 एज इट इज़ नीचे आ रहा है हमारे पास 16 और 9 25। तो 25 को लैदा डिवाइड किया, इसको 25 को लैदा डिवाइड किया, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों का आंसर क्या आया है सेम। तो इस सूरत में हम लोग इजीली कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 5 - 2 एयोटा देन वेरीफाई दैट z को हम लोगों ने 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है और प्रूव करने में z के बराबर है। z की वैल्यू उसने दी हुई है, ये z की वैल्यू है, इसका 2 दफ़ा कॉन्जुगेट ले लें। एक दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे प्लस माइनस किस में जो हो जाएगा प्लस में, फिर दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस किस में चेंज होगा माइनस में। देखें ये तो हमारे पास दोबारा z की वैल्यू आ गई, तो हम लोग बोलेंगे हैंस वेरीफाई दैट z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। सिंपल। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास z का मॉडुलस हम लोगों ने शो करना है, मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है z मॉडुलस हल करना हम लोगों ने पहले सीखा है। z की वैल्यू उसने ऊपर दी हुई है, इसका हम लोगों ने मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस के लिए क्या करते हैं a² प्लस b²। a² का लेंगे 25, b का स्केयर लेंगे वो आएगा 4, क्योंकि माइनस स्केयर की वजह से प्लस हो जाएगा। तो 25 × 4 29, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, पहले z वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना है। जैसे ही z वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे देन मॉडुलस लेना है। तो ये z वाली वैल्यू है, उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। जैसे ये प्लस में चेंज होगा बाद में मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस के अंदर क्या होता है a वाली का स्केयर प्लस b वाली का स्केयर। a वाली का स्केयर 5 का स्केयर आ गया 25 और 2 का स्केयर आ गया 4, 25 × 4 आ गया 29। आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है सेम, तो सिंपल बोल दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट है उसमें भी यही है, z कॉन्जुगेट z मॉडुलस तो हम लोगों ने हल पहले किया हुआ है। अब इधर क्या है कि ऊपर भी हम लोगों ने वही z मॉडुलस हल किया था। अब z माइनस यानी कि माइनस z का मॉडुलस लेना है, पहले z की वो साथ माइनस करते हैं हल, तो बाहर माइनस आएगा तो अंदर वैल्यू का साइन चेंज हो जाएंगे, -5 और ये माइनस हो जाएगा प्लस। मॉडुलस ले लें, मॉडुलस के अंदर क्या करते हैं a वाली वैल्यू का स्केयर और b वाली वैल्यू का स्केयर, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और 5 का स्केयर 25 और 2 का स्केयर आ गया 4, 25 × 4 29। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है वो देखते हैं। z × z कॉन्जुगेट इक्वल टू z मॉडुलस का स्केयर। तो z तो वैल्यू है
कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, माइनस क्या हो गया प्लस में चेंज, सिंपल सी बात है। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 2 के साथ, 2 को 5 के साथ और 2 एटा को 2 एटा के साथ। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया, 5 को 2 एटा के साथ मल्टीप्लाई किया 10 एटा आया, माइनस 2 एटा को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस एटा 10 आ गया। इस तरह माइनस 2 एटा को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो माइनस 4 एटा स्केयर आ गया। अब एटा स्केयर की क्या वैल्यू है, -1। एटा स्केयर की वैल्यूज पुट कर दी, ये प्लस है ये माइनस दोनों कैंसिल हो गए, तो एटा स्केयर हमारे पास -1 है। -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस और 4 आ गया। इस तरह जब 25 में 4 जमा करें सीधा सीधा आ गया आपके पास 29। नेक्स्ट है हमारे पास जी का कॉन्जुगेट। जी का मॉडुलस लेके स्केयर लेना है, तो जी का मॉडुलस लेना हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है। जी वाली ए वाली वैल्यू है 5 और बी वाली वैल्यू है -2। 5 का स्केयर लिया 25, -2 का स्केयर लिया 4, 25 जमा 4 29। अब हम लोगों ने स्केयर लेना था, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयर और स्केयर रूट के साथ कैंसिल होकर 29। देखें इसका भी आंसर 29 आया और इसका भी आंसर 29 आया, तो सिंपल बोल सकते हैं हैंस वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है, अगेन जी वाली का मॉडुलस किसके बराबर रहेगा, जी कॉन्जुगेट माइनस के मॉडुलस के। जी मॉडुलस तो हम लोगों को पहले सीखा हुआ है, वो तो हम लोग इजली कर लेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, पहले जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर उसके बाद उसका माइनस मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका मॉडुलस लेना है। तो ये जी का मॉडुलस हम लोग अगर ले सबसे पहले तो ये क्योंकि जी की वैल्यू हमारे पास पीछे क्या है माइनस वाली है, देखें ये साथ ही प्लस में चेंज हो गई, ये प्लस में चेंज होगी कॉन्जुगेट लेने से, और जब माइनस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वो माइनस में आ जाएगी और 5 के साथ क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस इसके साथ भी। अब हम लोगों ने इनिशियल लेना है इसका मॉडुलस। मॉडुलस के अंदर क्या होता है, ए वाली का स्केयर प्लस बी वाली का स्केयर, -5 का स्केयर 25, -2 का स्केयर 4, 4 जमा 25 29। अगेन ए एंड बी बराबर आ गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है, इजी है, आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आएगी। कहता है इफ जी बराबर है 4 - 3 एटा देन वेरीफाई दैट जी इक्वल है -जी मॉडुलस के, जी डबल कॉन्जुगेट मॉडुलस के माइनस जी कॉन्जुगेट मॉडुलस के, यानी कि ये भी हल करना है ये भी हल करना है और चारों का आंसर क्या आना है, सेम आना है। तो सबसे पहले हमारे पास जी की वैल्यू उसने क्या दी हुई है 4 - 3 एटा, तो इसके लिए हम पहले इसका मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं एक साइड को। तो मॉडुलस सिंपल सीखा हुआ है क्या है, ए वाली का स्केयर और बी वाली का स्केयर। ए का स्केयर आ गया 16, बी वाली का स्केयर आ गया 9, 9 और 16 आ गए 25, 25 का स्केयर लिया 5, यानी कि अब सारी का आंसर क्या आना है 5 आना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जी के साथ माइनस, पहले जी वाली वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस हो गया 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि अंदर साइन चेंज हो जाती है हमेशा। अब हमने इस वाली वैल्यू का क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। -4 का स्केयर लेंगे 16, 3 का स्केयर लेंगे 9, 16 जमा 9 25, 25 का स्केयर लिया 5, इसका भी 5 है इसका भी 5 आ गया। थर्ड पार्ट के अंदर 2 दफ़ा आप लोगों ने पहले कॉन्जुगेट लेना है फिर मॉडुलस। तो पहली दफ़ा जब जी का मॉडुलस लेते हैं माइनस है किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में जी की वैल्यू। इस तरह डबल करेंगे तो इसी का दोबारा हम लोगों ने लेना है, तो प्लस अगेन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। इसका यही मतलब है एक दफ़ा पैसे दे के फिर वापस ले लो साथ ही। तो अब मॉडुलस लेना है इस वाली वैल्यू का, तो 4 का स्केयर आ गया 16, 3 का स्केयर आ गया 9, 16 हमारे पास आ गया, 4 का स्केयर आ गया 16, 3 का स्केयर आ गया 9, 16 जमा 9 25, 25 का स्केयर ले तो वो सीधा सीधा क्या आता है 5 आता है। देखें तीनों का आंसर सेम आ गया। अब चौथी का भी आंसर आपका 5 ही आएगा। उसमें चौथी में हमारे पास क्या सूरत हाल है, जी कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर मॉडुलस लेना है, तो ये जी वाली वैल्यू आ गई। मॉडुलस लिया, सबसे पहले उसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट में क्या होना है माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज हो गया। उसके बाद साथ ही माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 4 हमारे पास माइनस आ गया और ये हमारे पास जो प्लस है ये क्या हो गया माइनस। अब मॉडुलस लेने के लिए इसका ए वाली का स्केयर बी वाली का स्केयर, ए वाली का स्केयर लिया 4 का 16 आ गया, 3 का स्केयर लिया 9, 16 जमा 9 25 और 25 को जैसे ही हम लोग 5 का स्केयर ले तो वो क्या आ जाएगा 5। इस तरह हम लोग कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी कि चारों का आंसर क्या आया है सेम आया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।
आज का लास्ट सवाल है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सीखना है और मुझे बताना है कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आई और कहाँ तक आई है। कहते हैं Z1 इसके बराबर हो, Z2 इसके बराबर हो, देन एवेल्यूएट Z1 और Z2 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, उसका रियल पार्ट भी बताना है कौन सा है और उसका इमेजिनरी पार्ट भी बताना है कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू लिखी, Z2 की वैल्यू लिखी। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं, पहली को वैल्यू पकड़ के दोनों सा मल्टीप्लाई, दूसरी वैल्यू पकड़ के दोनों सा मल्टीप्लाई कर लिया। जब 2 को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, -1 के साथ -2 आ गया। इस तरह 2 को एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 एयोटा आ गया। 3 एयोटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 एयोटा आ गया। 3 एयोटा को एयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, एयोटा स्क्वायर आ गया जी। अब क्या करना है, एयोटा स्क्वायर को की जगह उसकी माइनस वैल्यू आ गई, जो उसकी वैल्यू है। -3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 आ गया। अब एयोटा वाली को एयोटा वाली के साथ हल कर लेते हैं। 3 और 2, 3 में से 2 निकाले, 1 आ गया हमारे पास और साइन बड़ी वैल्यू का। और ये बगैर एयोटा के है और ये सॉरी ये बगैर एयोटा है, ये भी बगैर एयोटा है, माइनस माइनस प्लस, 3 2 5 -5 आ गया जी। तो आप लोगों के पास Z1 और Z2 की क्या वैल्यू आ गई है, वो आ गई है -5 माइनस एयोटा। अब RE का मतलब होता है रियल पार्ट, यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2। जिसके साथ एयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट है, जिसके साथ एयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो वो कौन सा है हमारे पास, -5 है। अब एयोटा के साथ क्या होता है, 1, यानी कि 1 हर किसी के साथ लाजमी होता है और इमेजिनरी पार्ट सीधा सीधा क्या आ गया जी, -1। तो ये आप लोगों का सेकंड पार्ट भी हल हो गया। इस तरह आप लोगों की 1.3 भी कंप्लीट हो गई। आप लोगों को मेरी खुसूसी दुआ है अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा की उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक दे, ताकि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और आप लोगों ने खुसूसी दुआ करनी है अपने दोस्तों के लिए कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को अपने वालिदैन की उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक दे। और जितने बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इधर से सीख रहे हैं, इस चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। बाकी इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।